अच्छा, सबसे पहले तो ये बात ना कि ये जो ब्लीडिंग है ये बस 10-15 मिनट होती है। आपने पैनिक नहीं हो जाना, घबरा नहीं जाना कि पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह माफ़ करे, बंदे कितनी ब्लीडिंग होगी, वो मर मिट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपने अपने आप को पैनिक नहीं करना। ये 10 से 15 मिनट की ब्लीडिंग होती है, आपने कूल डाउन रहना है, ठीक है? ये नहीं कि आपने घबरा जाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या होगा। आपने क्या करना है, जिस भी बंदे की जो नकसीर फूट रही है ना, उसके नाक का ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला हिस्सा, ये जो नरम हिस्सा है ना, इसको आपने दबा देना है। अब ये नहीं करना कि आप जो है अपना मुंह बंद रखें या उसे कहना है, पेशेंट से कहना है कि अपना मुंह खोल ले। ज़ाहिर बात है, सांस तो लेना ही है, सांस नहीं लेगा तो बंदा तो मर जाएगा। तो आपने क्या करना है, ऊपर वाला हिस्सा नहीं, नीचे वाला, नीचे जो नरम हिस्सा है ना, उसको पिंच कर देना है, ज़ोर से दबा लेना है इस हिस्से को। इससे क्या होगा, खून जो आपका बह रहा है वो रुक जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जब आपने अपने नोज़ को पिंच करना है ना, आपने जो अपनी गर्दन है ना, अपने सर को नीचे की तरफ जो है ना झुका लेना है, ठीक है? जब आपने उसको नीचे की तरफ झुका लेना, इससे क्या होगा, एक तो जो ब्लीडिंग हो रही है, जो खून है वो आपकी सांस की नाली में नहीं जाएगा, आपके गले में नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा, खून की जो नाक के अंदर सप्लाई है ना, वो ज़रा कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा, ब्लीडिंग कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा आप जो है एक और काम कर सकती हैं कि आप छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े लें, उसको किसी कपड़े में कवर करके, तो आप उसको नोज़ के इर्द गिर्द लगाएं, जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि इससे जो है नोज़ की ब्लीडिंग कम हो जाए। जो आपकी खून की जो नालियाँ हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएँगी, तो ठंडक महसूस होगी, तो हो सकता है इससे भी ब्लीडिंग जो है वो कम हो जाए। ये एविडेंस बेस्ड तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इससे ब्लीडिंग रुक भी जाए, ठीक है? हो सकता है ना भी रुके। अच्छा, अब जिसकी नसीर फूट गई है ना, उसको तो आपने 10-15 मिनट के लिए बिठा देना है, ठीक है? नाक को दबा देना है नीचे से, बार-बार जो है उसको चेक नहीं करना, खोल के देखें कि ब्लीडिंग रुकी है या नहीं रुकी। 10-15 मिनट के लिए आपने जो है उसके नोज़ को पिंच करके उसको बिठा देना है। अच्छा जी, अगर 10-15 मिनट हो गए हैं पेशेंट को, ठीक है, और ब्लीडिंग नहीं स्टॉप हुई, तो फिर अगर उसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, वो घबरा रहा है और उसकी तबीयत शदीद ख़राब हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है ब्लीडिंग का और ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, आपने हॉस्पिटल चले जाना है, हॉस्पिटल में जो है इसका इलाज जो है वो मौजूद है। अच्छा, तो हॉस्पिटल में क्या होता है, वो क्या करते हैं, एक करंट लगा के ना कोटरी के तहत जो आपकी नाक की नालियाँ हैं उनको बंद कर देते हैं, कि जिससे जो है खून की जो ब्लीडिंग जो हो रहा है, खून जो बह रहा है, वो कम हो जाता है, वो रुक जाता है। इसके अलावा नेज़ल पैकिंग होती है, एक पट्टी सी होती है, ठीक है, वो भी नाक के अंदर घुसा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होना शुरू हो जाती है। हाँ, अगर ब्लीडिंग वगैरह रुक गई है, अगर कोई इन्फेक्शन था या कोई सोजिश वगैरह हुई हुई है, तो फिर आपने क्या करना है, एक नेज़ल क्रीम होती है, टॉपिकल क्रीम होती है, एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ये क्या करती है, जो थोड़े बहुत जरासीम होते हैं उनको ख़त्म कर देती है। तो यही एपिस्टेसिस का इलाज था।